नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश सोरवड़िया और आइए सुनते हैं आज एक कहानी। हमारे जीवन में कभी हम लोभ और लालच में आकर कैसा हमारा जीवन में हम खो देते हैं। तो एक कहानी सुनने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बुढ़ा था, किंतु उनकी पत्नी है वो जवान थी। उसकी नजर हमेशा दूसरे लोगों के पर रहती थी। एक दिन एक ठग ने इस औरत को अकेले घर से निकलते देखा और ठग ने उस औरत का पीछा किया। काफी देर तक पीछा करने के बाद औरत जब एकांत जगह पर पहुंची तो वो ठग उसे पास आया और बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ और आप मेरे साथ चलिए। औरत ने मन में सोच लिया कि अगर ऐसा है तो मैं देखती हूँ, ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति है अभी वृद्ध हो गया है और वो कितना टाइम तक जिंदा रहेगा वो भी मुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके पास जो अत्यधिक धन है उस धन को मैं ले लेता हूँ, जिससे हमारा आगे का जीवन है वो आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा करके वो चला गया। ठग ने कहा ठीक है, कल भोर के समय तुम इस स्थान पर आ जाना, फिर हम यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर गई। घर जाके अपना पति का सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति रात को सो गया, गहरी नींद में सोया था, तभी उसने सारा धन गहना वो इकट्ठा करके एक पोटली में बांध लिया और प्रातःकाल उसी स्थान पर पहुंच गई जहां उसने कल मुलाकात ठग से हुई थी। और ऐसे करके फिर दोनों उस स्थान से आगे की यात्रा का आरंभ किया। गांव से आगे काफी दूर चलने के बाद में रास्ते में एक गहरी नदी आई। तो ठग ने सोचा यदि मैं यह औरत को अपने साथ ले जाऊंगा तो अवश्य ही इसको मुझे ढूंढता हुआ कोई मेरा पीछे आ जाएगा और मैं संकट में फंस जाऊंगा। अंत में मैं किसी ना किसी तरह इनका धन को ही हड़प करने का है, इसीलिए अपना पीछा छुड़वा लूं। यह सोचकर ठग औरत को बोला कि नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान दोनों को साथ लेकर नदी पार नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं वो जो सामान है उस सामान को ले जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा के नदी को पार करवा देगा। ठग की इस बात औरत ने मान ली और इस बात को मानकर उसकी धन की पोटली है वो ठग को दे दी। ठग बोला तुमने जो पहना है वो गहने और वस्त्र भी मुझे दे दो, ताकि अगली बार नदी पार करने में आसानी रहेगी और सिर्फ अब तुम अकेली ही रहोगी। तो औरत ने ये बात भी मान ली और ऐसा ही कर लिया जैसा ठग ने कहा था। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया, लेकिन पुनः वापस नहीं आया। औरत ने देखा, बहुत इंतजार किया, पर ठग वापस नहीं आया। औरत ने अपने कर्मों का कारण कहीं न रही, ऐसा औरत ने मान लिया कि अभी इस ठग ने मेरे साथ में ठगाई की है। बात का संदेश ये है कि अपने हित के लिए गलत मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर हमको क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हमारे वो फायदे में है, हमको कुछ लालच देता है और लालच में आकर हम हमारा जो मुश्किलें हमारे जीवन में हम लाते हैं और फिर बाद में हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो इस स्टोरी का अंत और उसका मर्म यही है। दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही स्टोरियां सुनने के लिए हमारी सोशल मीडिया साइट से राजेश सोरवड़िया फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए